नहीं, एक बात और कि हम पितृपक्ष की जब बात करते हैं तो इसमें पितृदोष भी शामिल होता है जी। तो इस तरह का कोई दोष होता है और क्या ये जिंदगी में असर डालता है? बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान गलती करता है। तो हमारी थर्ड फोर्थ जनरेशन या किसी भी जनरेशन ने अगर कोई ऐसी गलती करी जिसकी वजह से उनको कोई ना कोई कर्स या श्राप मिला, सपोज किसी ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, जागीरदार हैं, ज़मींदार हैं, और जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने शोषण किया किसी भी टाइप का, विमेन को मिसट्रीट किया, उनको ऐसे टाइम पे टैक्स मांगा जब उनके घर में खाना खाने के पैसे नहीं थे, तो वो जो बद्दुआ या कर्स होती है वो सिर्फ एक जनरेशन को नहीं मिलती। वो जनरेशन तुम्हारी 7 पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी, तुम्हारी 7 पीढ़ियां ये दुख देखेंगी। ये पितृदोष होता है। तो अभी उस इंसान को तो वो मिल गया, अब वो तो मर गया, वो पूरा नहीं कर पाया उसको, तो अब सोल डीएनए में वो नेक्स्ट पर्सन पे आएगा, फिर नेक्स्ट पे आएगा, डाइल्यूट होता रहता है लेकिन आता रहता है। मेरे पास कुछ दिन पहले ही कोई केस आया है जहाँ पे एक वही ज़मींदार वाले लोग थे जिन्होंने बहुत मिसयूज़ किया वहाँ की लेडीज़ के साथ, जो लेबर्स की वाइफ थी उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, और अब उनके जो बच्चे हैं जो पैदा हो रहे हैं ना, उनकी शादियाँ हो रही हैं, जिनकी शादी हो गई उनके घर में बच्चा नहीं हो रहा। अच्छा। सारे मेल्स जो हैं वो बिना पावर के पैदा हो रहे हैं। कहीं पे मेंटल डिस्टर्बेंस है, इसको पितृदोष कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी एंसेस्टर ने कुछ गलती की होगी। तो ऐसे में हमें श्राद्ध में क्या करना चाहिए? अगर हमारी कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, हमें उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। किससे? यूनिवर्स से, भगवान से, कि ठीक है ये गलती हो गई, आप हमें रास्ता दिखाइए कि हम इसको दान करके ठीक करें, पूजा करके ठीक करें, मंत्र चैंटिंग करके ठीक करें, कैसे करें, लेकिन आप प्लीज़, हमने नहीं किया, हम अपने एंसेस्टर्स को वो करते हैं, लेकिन आप हमारे घर की प्रोटेक्शन के तरीके बताइए। हो सकता है ऐसे टाइम पे आप ये पॉडकास्ट देख लें, हो सकता है ऐसे टाइम पे आपको कोई हेल्प मिल जाए। ये 15 दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं और बना सकते हैं। एक बात और मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि जो आपने बताया कि आप साउथ डायरेक्शन में एक दिया रख कर कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो बात करिए, मेडिटेट करिए, लेकिन बहुत सारे लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा क्या करें कि उनकी जो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है वो उनको मिले? वो सिंपली एनर्जी में रहें और वो एनर्जेटिकली ये बोलें कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स चाहता हूँ। अगर एंसेस्टर्स मेरे पास हैं तो मुझे कोई साइन दिखाएं। और आप मानोगे नहीं, ये पॉडकास्ट जितने भी लोग देखेंगे नीचे आपको लिख के बताएंगे कि उनको साइन मिला। बट साइन समझना भी तो पड़ेगा। या तो आप साइन पूछ लीजिए, बता दीजिए कि मेरे को कोई रेड कार दिखनी चाहिए, मुझे 2 कौवे दिखने चाहिए, और आपको दिखेंगे, आपको 3 से 4 घंटे में ही दिखेंगे। और अगर उनको साइन नहीं मांगना तो आप ये कहिए कि कुछ ऐसा हो जाए अगले 2 दिनों में कि मेरे को कोई हेल्प मिल जाए इस चक्कर में, और आप देख लीजिएगा आपको 2 दिन के अंदर अंदर सामने से लोग चल के आएंगे। आप करके देखिए, आप करके देखिए। मतलब मैं अपने दर्शकों को कहूंगी, देखिए हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष का रहस्य है, उस रहस्य को डॉक्टर मनमीत बता रही हैं कि आप अपने पूर्वजों से बात कर सकते हैं, अपनी उनकी बातों को समझ सकते हैं, और आप भले ही वो आपके सामने नहीं है शारीरिक तौर पर, लेकिन उनकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई है। ये है वो साइंस। हम साइंस की बात कर रहे हैं, हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी इस बात को समझना कि अंधविश्वास नहीं है यहाँ पर, यहाँ बाकायदा एक साइंस है। डॉक्टर मनमीत मैं सही कह रही हूँ? एब्सोल्युटली साइंस है। एनर्जी एक साइंस है, और हम सब एनर्जी से बने हुए हैं, यूनिवर्स भी एनर्जी से बना है, और इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो आपको साइन ज़रूर मिलेगा, आपको साइन मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आपके एंसेस्टर्स कुछ कहना चाहते थे। आपको हो सकता है अपने पेरेंट्स के ट्रंक में से या उनकी अलमारी में से कोई ऐसी किताब मिल जाए, कोई डायरी मिल जाए जिसको पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगे। तो ये टाइम है हमें अपनी फैमिलीज़ को यूनाइट करने का, याद रखने का कि हमारे रूट्स क्या थे। अगर हमारे ग्रैंडफादर इतने बोल्ड थे तो आज हम क्या एक ऑफिस के पॉलिटिक्स से डर रहे हैं? हमें ये याद रखना है कि चाहे वो बॉडी में नहीं हो, हमारे पीछे एक पूरा फैमिली ट्री खड़ा है, एनर्जेटिकली हमको सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है श्वेता कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के सपने पूरे कर रही हो सकता है वो ये करना चाहते थे पर नहीं कर पाए। और क्यों हम ये सोचें कि सिर्फ उनके कर्सेज आएंगे, पितृदोष आएगा, उनकी स्ट्रेंथ्स भी तो आएंगी, उनके स्किल्स भी तो आएंगे। हो सकता है आज जो हम इतने अच्छे से बात कर पा रहे हों ये जनरेशनल स्ट्रेंथ हो हमारी।
बिल्कुल, ये देखिए बहुत मैं ये कहूँ, मैं भी अपनी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को पहली बार समझ रही हूँ। पितृपक्ष को लेकर इतनी भी चीज़ें होती हैं, ये मतलब मैंने तो आज तक इससे पहले नहीं समझा था। एक बात और बताइए डॉक्टर मनमीत, क्या ये 15 दिन ही हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज, वो बात करते हैं या पूरे साल भी उनसे बात करने का तरीका है? पूरे साल उनसे बात करने का तरीका है ऑटोमेटिक राइटिंग, और इन 15 दिनों में एनर्जी मैं ये कहूँगी कि थोड़ी ज़्यादा हाई होती है, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी क्लियर मैसेजेस लेने की थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो दूसरी दुनिया के और हमारे बीच में लाइक आई सेड कि जो पर्दा होता है, वेल होती है, वो हट जाती है। तो ऐसा उसको कहते हैं कि वो यहाँ पे आ गए। हाँ। तो मतलब वो हमसे ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं, एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जल्दी कनेक्शन हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं श्राद्ध में, बहुत सारे लोग वो क्रियाएं करने से डरते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर नहीं सकते हैं और फिर वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारे जो पूर्वज हैं वो नाराज़ हो जाएं। क्या ये सभी सच है? आप मुझे बताइए, आपके पेरेंट्स आपसे नाराज़ हो सकते हैं अगर आपने कोई क्रिया नहीं करी तो? नो, कभी भी। ये मिथ है, ये क्लियर मिथ है, बिकॉज हर कोई अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, प्यार करना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है और ग्रो करना चाहता है। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा तरक्की करे। तो ये एक मिथ है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। ये जो पाप चढ़ना, डराना है, ये सब एक मिथ है। उस ज़माने में लिखे हुए ग्रंथ हैं ये, जब सोसाइटी को कंट्रोल करना ज़रूरी था। लेकिन अब सोसाइटी इवॉल्व हो गई है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके एंसेस्टर्स नाराज़ हो जाएंगे, दिस इज़ नॉट ट्रू। उनका सिर्फ सपना ये है कि आप ग्रो करें, आप हेल्दी रहें, आपकी फैमिली अच्छी रहे, और जो वो कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स की भी यही भावना रही होगी, हम सबके पेरेंट्स की यही रहती है। तो ये एक मिथ है, ये मैं नहीं मानती। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं, आप श्राद्ध के पूरे रिचुअल्स नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया में रहते हैं, फिर भी नहीं कर सकते। बना करके वो सारी चीजें बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। तो आप बेसिक एक पितृ गायत्री मंत्र आप दिन में एक बार भी चांट करेंगे। कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। आप नहा के बस बैठ जाइए और वो दिया लाइट करके आप पितृ गायत्री मंत्र कर लीजिए। दिया नहीं लाइट कर सकते तो भी कोई बात नहीं, सुबह शाम में कभी भी, सुबह या शाम, आप दोनों टाइम कर सकते हैं या एक टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप मन से भी बोलेंगे, अगर आप पितृ गायत्री मंत्र नहीं भी कर पा रहे, आप मन से भी उनको याद करेंगे, उतना भी इनफ है। कहीं नहीं लिखा कि पितरों को सिर्फ संस्कृत समझ में आती है। बिल्कुल, भावनाएं समझ में आती हैं। भावनाएं सब कुछ होती है, इंटेंशन इज एवरीथिंग। अच्छा, एक और बात कि भावनाओं की बात हम कर रहे हैं, पितरों की बात हम कर रहे हैं,